आज की वॉक में मैं आपको ये वाला एरिया एक्सप्लोर करके दिखाने वाला हूँ जहाँ पे मैंने पहले कभी व्लॉग नहीं बनाया। ये नेबरहुड भी काफ़ी खूबसूरत नज़र आ रहा है मुझे, नीट क्लीन, और ये एरिया टोटली डिफरेंट नज़र आ रहा है टोरंटो डाउनटाउन से। ऐसे लग रहा है मैं किसी और जगह और सिटी में आ गया हूँ और यहाँ पे काफ़ी हिस्टोरिकल बिल्डिंग मुझे नज़र आना शुरू हो चुकी हैं। ये देखें, अमेजिंग। तो कनाडा में यहाँ पर इस तरह की साइकिलें ये यहाँ पे लोग इसलिए लगाते हैं कि जिस बच्चे का एक्सीडेंट हुआ हो यहाँ पर जिस जगह पे भी, गार्डनर म्यूज़ियम है। ओ वाओ, अमेजिंग। वाओ, इधर वो ऊपर साउथ अफ्रीका लिखा है, नीचे अफ़गानिस्तान लिखा है क्योंकि उसका कलर भी डार्क है। ऐसा लग रहा है मैं साइबेरिया में आ गया हूँ या अलास्का में। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अगली एंड ट्रैवलिंग। खुश आमदेद जी एन और पखर रागले। एक न्यू व्लॉग के साथ न्यू लोकेशन पर मैं मौजूद हूँ इस वक्त टोरंटो के डाउनटाउन में। आज की वॉक में मैं आपको ये वाला एरिया एक्सप्लोर करके दिखाने वाला हूँ जहाँ पे मैंने पहले कभी व्लॉग नहीं बनाया। ये नेबरहुड भी काफ़ी खूबसूरत नज़र आ रहा है मुझे, नीट क्लीन, और मेरा भी यहाँ पर फर्स्ट टाइम है। और ये एरिया टोटली डिफरेंट नज़र आ रहा है टोरंटो डाउनटाउन से। ऐसे लग रहा है मैं किसी और जगह और सिटी में आ गया हूँ वैनकूवर में लगता है मैं आ गया हूँ। वहाँ भी मैं कभी गया नहीं, ऐसे ही आइडिया है क्योंकि यहाँ पे ये बिल्डिंग का स्ट्रक्चर टोटली डिफरेंट है और शॉप्स भी डिफरेंट टाइप की शॉप्स हैं यहाँ पे। यॉर्कविल का एरिया है ब्लोड स्ट्रीट के इंटरसेक्शन में। ब्लोड स्ट्रीट और यॉर्कविल का इंटरसेक्शन है, ये देखें। काफ़ी पीसफुल काम एरिया है, स्ट्रीट्स यहाँ की। लेट्स सी कि आगे क्या है। अनएक्सपेक्टेड है जो भी होगा क्योंकि मुझे कुछ आइडिया नहीं है आगे क्या आने वाला है। मेरा भी फर्स्ट टाइम है। तो अभी यहाँ पे काफ़ी सारी स्नो हुई थी, अभी भी पड़ी है और अभी भी थोड़ी थोड़ी होती रहती है टाइम टू टाइम। ये देखें गाड़ी का क्या हाल हो चुका है स्नो में। यॉर्कविल विलेज है ये, अमेजिंग। तो यॉर्कविल विलेज में मुझे एशियन काफ़ी कम नज़र आते हैं, देसी साउथ एशियन। ये काफ़ी डिफरेंट एरिया लग रहा है मुझे। ओ, ऊपर से बर्फ़ गिर रही है ट्रीज से काफ़ी ठंडी थी, आंखों में पड़ गई। काफ़ी खूबसूरत व्यूज़ हैं। लेट्स सी कि आगे क्या है यॉर्कविल विलेज में। यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन चल रही है राइट साइड में। मैं फिर एक टनल से गुजर रहा हूँ। लेट्स सी कि मैं आगे कहाँ पर जाऊँगा, कोई आइडिया नहीं है मुझे। ये एवेन्यू रोड और यॉर्कविल एवेन्यू का इंटरसेक्शन है, देखें। ओह वाह। ओके, मैं इस साइड पे नहीं जाता, मैं इस साइड पे जाता हूँ क्योंकि वो काफ़ी खूबसूरत व्यू मुझे नज़र आ रहा है सीएन टावर का। तो मैं इस साइड पे जाता हूँ। यॉर्कविल एवेन्यू और एवेन्यू रोड का इंटरसेक्शन है ये। सीएन टावर यहाँ से काफ़ी दूर है लेकिन फिर भी नज़र आ रहा है। और इस एरिया में तो मैं बिल्कुल भी नहीं आया कभी। आगे काफ़ी खूबसूरत व्यूज़ मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। मेरी छठी हिस्स बता रही है कि
आगे कोई अच्छे व्यू आने वाले हैं, व्यूज़ आने वाले हैं। लेट्स सी। ये व्यू भी काफ़ी खूबसूरत है ऑलरेडी। अमेजिंग। हर चीज़ स्नो से ढक चुकी है। ओके, ये भी एक स्ट्रीट है। ये है कम्बरलैंड स्ट्रीट। और यहाँ पे काफ़ी हिस्टोरिकल बिल्डिंग मुझे नज़र आना शुरू हो चुकी हैं। ये देखें, अमेजिंग चर्च है ये, ब्यूटीफुल। और साथ ही ये कोई मॉडर्न बिल्डिंग है, लेकिन ये भी काफ़ी पुरानी नज़र आ रही है। वाह, काफ़ी बड़े बड़े पत्थरों से बना हुआ है ये चर्च, बहुत पुराना लग रहा है। लेट्स सी अगर इसकी फ्रंट में कोई डिटेल होगी। साइकिल तो कनाडा में यहाँ पर इस तरह की साइकिलें जगह जगह पे मिलती हैं मुझको, मैंने देखी है मिसिसागा में भी। ये देखें, काफ़ी छोटे बच्चे की साइकिल है। तो ये यहाँ पे लोग इसलिए लगाते हैं कि जिस बच्चे का एक्सीडेंट हुआ हो यहाँ पर जिस जगह पे भी साइकिल के साथ, तो साइकिल को भी उसी जगह पे खड़ी कर देते हैं। ये देखें, 18 इयर्स ओल्ड था, किल्ड हुआ 18 अगस्त 2021 को। सो सैड, यंग बच्चा था। तो उसकी फिर साइकिल यादगार के तौर पे यहाँ पे लगा देते हैं, लेकिन इसको चेन बांधे होते हैं, नहीं तो कोई उठा के ले जाएगा। यहाँ पे भी चोर काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो या सो सैड, पुअर यंग गाय। और ये है चर्च। और इस साइड में भी अजीबो-गरीब बिल्डिंग्स हैं। अमेजिंग, यहाँ पे मैं कभी भी नहीं आया तो काफ़ी अच्छा लग रहा है मैं किसी डिफरेंट सिटी में आ गया हूँ, टोरंटो से बाहर। यह है चर्च का फ्रंट व्यू, बहुत ही प्यारा व्यू है। रियल लाइफ में, वीडियो में पता नहीं इतना प्यारा नज़र आ रहा होगा या नहीं। हिस्टोरिक बिल्डिंग है काफ़ी ज़्यादा। द चर्च ऑफ रिडीमर है। और इस पे कोई हिस्ट्री का कुछ भी नहीं लगा हुआ कि ये चर्च कब बना था, शायद किसी और साइड पे हो। चर्च ऑफ द रिडीमर, अमेजिंग। ये है ब्लोर स्ट्रीट वेस्ट और एवेन्यू रोड और क्वींस रोड का इंटरसेक्शन। काफ़ी सारे रोड मिल रहे हैं। ओके, तो सिग्नल मेरा ओपन है, मैं वॉक कर रहा हूँ, क्रॉस कर रहा हूँ। यहाँ से चर्च का व्यू देखिए। पैदल चलने के लिए जगह भी नहीं है। देखिए नीचे कितना कचरा है, पानी। मैं रोड से क्रॉस करके आया हूँ इस साइड से। तो ये देखें, काफ़ी प्यारा व्यू आ रहा है यहाँ से, अमेजिंग। और ये बेचारा इधर सूटे लगा रहा है इतनी सर्दी में।
ये राइट साइड में भी कोई काफ़ी बड़ी बिल्डिंग लग रही है हिस्टोरिकल, लेकिन नो आइडिया क्या है। स्काई काफ़ी प्यारा लग रहा है, खूब स्नोफॉल होने के बाद क्लियर हो चुका है आसमान। वेस्टर्न विंग, लेकिन पता नहीं क्या है ये, हैव नो क्लू कि किस चीज़ की बिल्डिंग है। पता नहीं मॉल है, मॉल भी नहीं लग रहा क्योंकि काफ़ी विंटेज है। ये देखें, ये क्या है गार्डनर म्यूज़ियम है। ओ वाओ, अमेजिंग। तो यहाँ पे ये एक म्यूज़ियम भी है। म्यूज़िक एंट्रेंस उधर से है, लेकिन अभी मैं वॉकिंग व्लॉग बना रहा हूँ इसलिए इसके अंदर नहीं जा सकता, और टाइम भी ऑफ हो चुका है क्योंकि इवनिंग का टाइम है, आफ्टरनून का। वाह, काफ़ी खूबसूरत सा बना हुआ है, लेकिन ये बिल्डिंग की मुझे समझ नहीं आ रही कि ये है क्या। नॉट लॉन्ग अगो, नॉट फार अवे, रोम फैमिली, वेस्टर्न फैमिली विंग, लेकिन पता नहीं क्या है। एनीवे, कंटिन्यू करता हूँ मैं अपना व्लॉग। इस खूबसूरत से म्यूज़ियम का व्यू दिखाने के बाद मैं चलता हूँ आगे। यहाँ पे डिफरेंट ही वाइब आ रही है मुझको, लगता ही नहीं मैं टोरंटो में हूँ। काफ़ी अच्छा लग रहा है एक न्यू लोकेशन पे जाके उसको एक्सप्लोर करना एक डोम बना हुआ है कोई, आई डोंट नो ये क्या है। इतनी ज़्यादा स्नो हुई थी कि अभी तक पड़ी है, अभी तो और भी चांसेस हैं मज़ीद स्नो होने के। ये रास्ते भी सुबह तक फुल थे स्नो, इस पे चला भी नहीं जाता था, लेकिन फिर यहाँ पे 24 आवर स्नो रिमूवल वाले आते हैं, बर्फ़ को हटाने वाले। तो वो ये जो रोड हैं और फुटपाथ हैं, साइड वॉक्स, उसको क्लीन कर देते हैं पैदल चलने वालों के लिए और गाड़ियों के लिए। और आगे म्यूज़ियम स्टेशन भी है, सबवे स्टेशन। काफ़ी नीट क्लीन स्नो है, देखें खूबसूरत लग रही है, वाइट। इमानुअल कॉलेज है, इमानुअल कॉलेज। ओके मैंने थोड़ा शेक किया लेकिन नहीं गिरी बर्फ़ ये है क्वींस पार्क आगे, आई थिंक, यस। बहुत प्यारा व्यू आ रहा है, अमेजिंग। स्नो काफ़ी वाइट है तो मेरी स्क्रीन भी काफ़ी ब्राइट आ रही है पिक्चर इसकी, कुछ दिन भी ब्राइट है। लेट्स सी, मैं अपने सिग्नल का वेट कर रहा हूँ। ओके, सिग्नल खुल चुका है, टैक्सी स्टॉप हो चुकी है।
वाह, इधर वो ऊपर साउथ अफ्रीका लिखा है, नीचे अफ़गानिस्तान लिखा है। ये देखें, मिडल में लिखा है साउथ अफ्रीका और ये नीचे अफ़गानिस्तान लिखा है, लेकिन मुझे कोई आइडिया नहीं है। ये देखें, अफ़गानिस्तान और ये ऊपर साउथ अफ्रीका, लेकिन मुझे कोई आइडिया नहीं है कि क्यों ऐसा है, इसकी क्या हिस्ट्री है, बैकग्राउंड है। यह है इसका सराउंडिंग एरिया। काफ़ी प्यारी जगह है ये भी, पुरसुकून, पीसफुल, काम और काफ़ी बड़ा पार्क लग रहा है ये मुझको, लेकिन बैठ नहीं सकते। देखें, बेंच पूरे स्नो में वाइट हो चुके हैं। इस पर ये कुछ लिखा है लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, ब्लडी हेल। तो म्यूज़ियम स्टेशन राइट साइड में है, रॉयल ओंटारियो म्यूज़ियम लेफ़्ट साइड में है। इधर जाएं तो रॉयल ओंटारियो म्यूज़ियम है, इस साइड में म्यूज़ियम स्टेशन। वाह, ऐसा लग रहा है मैं साइबेरिया में आ गया हूँ या अलास्का में। और दरख्तों से वो स्नो गिर रही है, तो ऐसा लग रहा है काफ़ी ठंडा है, ठंडी ब्रीज़ चल रही है। ये है म्यूज़ियम स्टेशन का एक एंट्रेंस। इसकी दूसरी एंट्रेंस भी है, ये पार्क में से जाती है एंट्रेंस। देखें, म्यूज़ियम अंडरग्राउंड सबवे स्टेशन है ये, और ये काफ़ी खूबसूरत सबवे स्टेशन है। अंदर ममीज़ बनी हुई हैं इजिप्शियन की। नाम इसका म्यूज़ियम है, तो अंदर जो इसमें आर्ट हुआ है सबवे स्टेशन में, पूरा इजिप्ट को रिप्रेजेंट करता है। ममीज़ बनी हैं, पिरामिड्स बने हुए हैं। तो ये काफ़ी प्यारा सबवे स्टेशन है यहाँ का, टोरंटो का। ये देखें, स्नो ऐसे ट्रीज से गिर रही है। आई डोंट नो इस वीडियो में नज़र आ रही है नहीं। और ये समर में काफ़ी खूबसूरत होता है। मैं यहाँ पे इस पार्क में समर में आया था, पूरा ग्रीन होता है हर तरफ, और लोग होते हैं, डॉग वॉक करा रहे होते हैं। अभी विंटर में देखें, एक भी पत्ता ग्रीन नहीं है, और स्पेशली स्नो काफ़ी ज़्यादा हुई थी। ये देखें, थिक स्नो है। लेकिन पैदल चलने वालों के लिए फिर उन्होंने क्लीन कर दिया है रास्ता। ये भी काफ़ी खूबसूरत व्यू है। आगे हॉर्स के ऊपर कोई बैठा हुआ है। कोई फ़ोटोज़ लेने वाला प्रोफेशनल आदमी आया हुआ है अपने गियर्स लेके। मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। थोड़ा डार्क है, इसलिए मैं साइड पे जाता हूँ, शायद कोई अच्छा व्यू नज़र आ जाए इस स्टैचू का। क्योंकि उसका कलर भी डार्क है। ये ऐसा राउंड अबाउट बना हुआ है पार्क के बीचों बीच, ब्यूटीफुल। फिर धूप निकल आई है, देखें। इस वेदर में भी अनबिलीवेबल। इस साइड पे धूप है, इसलिए उधर मैं नहीं जाता, इधर से जाता हूँ ताकि व्यू भी अच्छा आए। एक सराउंडिंग का एरिया मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि
काफ़ी खूबसूरत व्यूज़ हैं चारों तरफ। ओके, तो स्नो में भी ये सिटी काफ़ी प्यारा नज़र आता है, शहर प्यारा नज़र आता है। और जब समर होता है हर चीज़ ग्रीन होती है तो भी सही ये जगह नज़र आती है। हर सीज़न का एक अपना ही मज़ा होता है यहाँ पे। लेकिन ये फर्स्ट टाइम इतनी स्नो हुई है इस सीज़न की, हैवी स्नोफॉल। लोग आए हुए हैं, फ़ोटोज़ बना रहे हैं क्योंकि ये फ़ोटोज़ के लिए बहुत प्यारी जगह है। ओके, मेरा व्लॉग भी 20 मिनट्स का हो चुका है ऑलमोस्ट, तो मैं इसको यहीं पर एंड करूँगा। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर चैनल पर न्यू आए हों तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करके अपना फीडबैक भी ज़रूर दें और लाइक का बटन भी स्मैश कर दें। कुछ लोग मैंने नोट किया है कमेंट करते हैं लेकिन लाइक का बटन भी नहीं प्रेस करते। तो या आपके साथ मैं मिलता हूँ अनदर व्लॉग में, अनदर लोकेशन पर। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपने लिए नहीं तो उनके लिए जो आपके लिए अपना ख्याल रखते हैं। सी यू लेटर, यल्ला बाय।